आज की इस वीडियो में सीखेंगे आप 4 टक्स ब्लाउज बनाना। और इसे बनाने के लिए हमने लिया है 80 सेंटीमीटर कॉटन का कपड़ा। अब हम इसको फैला लेंगे। तो कपड़े को हमने फैलाकर रख दिया है। ये है कपड़े का अर्ज और ये है कपड़े की लंबाई। लंबाई की साइड से इसको डबल में कर देंगे। सीधे की साइड से हमने इसको डबल में फोल्ड कर दिया है, जिससे आपको अच्छे से क्लियर दिखेगा। सबसे पहले आपको बॉडी से नाप लेना है और उसे लिख कर रखना है। उसी के हिसाब से हम निशान लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लेंगे 1.5 इंच का मार्जिन, जो तुरपाई में यूज होता है। और अगर आपका कपड़ा कम होता है तो आपको आधा इंच का यहाँ पे मार्जिन लेना है। उसके बाद आप ब्लाउज की जो भी लंबाई होती है उसका निशान लगाएंगे। जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 13 इंच की लंबाई में, तो ये निशान लगाएंगे हम 14 इंच पर। 1 इंच का मार्जिन इधर ले लिया। लाइन को सीधा करने के बाद यहाँ पे हम 2 पॉइंट का मार्जिन निकालेंगे, जो यूज होता है हाई और होकी की पट्टी के लिए। तो अब हम निशान लगाएंगे यहाँ पर शोल्डर का। और अगर आपने बॉडी से शोल्डर का नाप लिया है तो गले के हिसाब से शोल्डर को कम करना पड़ता है। ये मैंने आपको कई वीडियो में बताया भी है। इसलिए अगर आप नए सीखने वाले हैं तो आपको क्या करना है कि बने हुए ब्लाउज से शोल्डर का नाप लेना है, जिससे आपका गला और शोल्डर दोनों बराबर से रहेंगे। गले का भी आप नाप ले सकते हैं, शोल्डर का भी नाप ले सकते हैं, जिससे आपको कम नहीं करना पड़ेगा। तो ये निशान लगा दिया हमने शोल्डर का। तो जैसे कि शोल्डर है इसका 10 इंच, तो हाफ रख दिया है यहाँ पर 5 इंच। उसके बाद यहाँ पे ले लिए सिलाई मार्जिन। अब इसी सिलाई मार्जिन के हिसाब से आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो ये निशान लगा दिया हमने 6.25 इंच पर। उसके बाद निशान लगाएंगे सीना के चौथाई भाग का। तो जैसे कि इसमें सीना की साइज है 32 इंच, तो 32 का चौथाई भाग होता है 8 इंच। आधा इंच की इसमें लूजिंग मिला देंगे। ये निशान लगा दिया 8.5 इंच पर। यहाँ पर लगाएंगे कमर का चौथाई भाग। जैसे कि इसमें कमर की साइज है 26 इंच, 26 का चौथाई भाग होता है 6.5 इंच। तो यहाँ पे हम 1 इंच की लूजिंग रखेंगे, तो ये निशान आएगा 7.25 इंच पर। उसके बाद 1.25 इंच का मार्जिन लेंगे यहाँ पर टक्स के लिए। तो ये निशान लगा दिया हमने 8 इंच पर और इस तरह मिला दिया। तो उसके बाद अब यहाँ पे आर्म होल की गुलाई देना है। तो ये निशान लगा देंगे 1 इंच पर। इस तरह 1 इंच के हिसाब से इसमें गुलाई बनाएंगे। इस तरह इसमें गुलाई बना दी। इस निशान को लगाने के बाद अब आपको निशान लगाना है गले की साइज का। तो जैसे कि अगर आप गले को 2.5 इंच का पसंद करते हैं तो यहाँ पे निशान लगाइए 2 पॉइंट कम, जैसे कि 2.25 इंच का। तो ये निशान लगा दिया हमने 2.25 इंच पर। और यहाँ पर लंबाई में भी आपको ध्यान देना है कि अगर आपको तैयार गला चाहिए 6.5 इंच, तो यहाँ पे निशान आपको 7 इंच का लगाना है। आधा इंच यहाँ पे मार्जिन का यूज हो जाएगा। तो ये निशान लगा दिया हमने 6.5 इंच पर। तो ये तैयार हो जाएगा 6 इंच में। और यहाँ पे आप 2.5 इंच रख सकते हैं, जिससे गले की चौड़ाई बहुत अच्छी आएगी। और यहाँ पे गुलाई बना देंगे। इस तरह इसमें गुलाई कर दी। उसके बाद अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा इसको डाउन करना है। 2 पॉइंट का इसका झुकाव रख देंगे। इसको हल्का सा झुकाव कर दीजिए। अब यहाँ पर इंची टेप को रखना है और टक्स का निशान लगाना है। जैसे कि इसमें टक्स का निशान आ रहा है 9 इंच पर, तो ये निशान लगाएंगे हम 9.5 इंच पर। अब इस टक्स से दूसरी टक्स का निशान लगाएंगे हम 1.5 इंच पर। इस तरह तिरछा करना है और यहाँ पे निशान बनाना है। तो ये निशान लगा दिया हमने 1.5 इंच पर। अब इसी तरह इंची टेप को यहाँ पर रखना है 1.5 इंच की दूरी पर और एक निशान इधर ले लेना है। अब इस निशान को तिरछा इस तरह मिलाना है। अब इससे इसकी दूरी रखेंगे हम 2.25 इंच की और इसको इस गुलाई से मिलाना है। जहां से गुलाई जाती है बस वहीं पर आप इसको मिला दीजिए। अब इस निशान को सीधा कर देंगे इस तरह। अब यहाँ पर लेंगे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। तो इस तरह आगे के पार्ट के निशान कंप्लीट हुए। अब हम इसी निशान पर इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह हमने आगे के पार्ट को काट के निकाल लिया है।
तो ये कपड़ा जैसा रखा हुआ था वैसे ही रखा हुआ है। इसके ऊपर हमने आगे के पार्ट को मिलाकर रख दिया है। अब आपको ध्यान देना है कि इसमें पीछे के पार्ट में आपको कितना चेंज करना है। पहले तो आपको ये 2 पॉइंट आगे की साइड निकालना है। ये जो हाई हुक का मार्जिन रहता है उसे आगे की साइड बढ़ाकर रखिए और इस तरह बस मिलाना है और यहाँ पर आधा इंच इसकी लंबाई को कम करना है। अब इस कपड़े को हम आधा इंच अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे इस तरह और यहाँ पर निशान बना देंगे। उसके बाद अब आपको आर्म होल की साइड ध्यान देना है। अच्छे से मिलाकर रखेंगे और गला इसके बराबर से पहले निशान लगा लेंगे इस तरह। ये निशान इसके बराबर से कर दिया और यहाँ पे भी आपको बिल्कुल बराबर से ले जाना है और फिर धीरे हाथों पीछे के आर्म होल को बढ़ाते हुए इस तरह जाना है और यहाँ से बराबर से रहेगा। इस तरह हमने इसको मिला दिया है। अब आप यहाँ पर गले की लंबाई को बढ़ा सकते हैं, जितना आपको पसंद है उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसके गले की लंबाई रख रही हूँ 8 इंच और यहाँ पर रखेंगे 2.5 इंच और बस इसमें गुलाई बना देंगे। अब हम आगे के पार्ट को उठाकर अलग कर देंगे। अब यहाँ पे भी आपको 1.5 इंच का मार्जिन लेना है जो तुरपाई के लिए है, उसका हमने निशान लगा दिया। पहले इस लाइन को सीधा करेंगे तो इसके बाद अब हम निशान लगाएंगे टक्स के लिए। पहले हम यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ले लेते हैं जो सिलाई के लिए यूज होता है। इस निशान को पूरा कर दिया। उसके बाद अब आपको निशान लगाना है टक्स के लिए। तो जो भी ये साइज होती है उसका आपको हाफ करना है, ठीक है। इस तरह हाफ करिए और यहाँ पे बीच में निशान बना लीजिए। अब इसी इंची टेप को पकड़िए और यहाँ पर लंबाई में रख दीजिए तो ये मिल जाएगा आपको आसानी से टक्स का निशान। और यहाँ पर टक्स की साइज होगी 1 इंच, तो आधा इंच रहेगा इस साइड से और आधा इंच रहेगा इस साइड से और यहाँ पर इसको सीधा किया जाता है जिससे तुरपाई में आसानी से मुड़ जाता है। इस तरह इसका निशान बनाना है। उसके बाद और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि टक्स बनाने के बाद इसका कॉर्नर थोड़ा बढ़ता है तो आप चाहे कटिंग के समय ही इसको इस तरह तिरछा ले सकते हैं थोड़ा सा, या फिर आप सिलते समय भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब हमें सेम निशान पर इसकी कटिंग करना है। इस तरह आप बड़ी आसानी से पीछे के पार्ट की कटिंग कर सकते हैं। पीछे के पार्ट की कटिंग करने के बाद अब हम इसको साइड से रख देंगे और बचे हुए कपड़े को हमने डबल में फोल्ड कर दिया है। अब इससे हम आस्तीन बनाएंगे। इसको आपको 4 लेयर में रखना है और जॉइंट वाली साइड अपनी साइड रखना है। जिस साइड से आपको हाथ सीधा लगे उस साइड से मिलाकर इसको रखिए। इसको हमने 4 लेयर में रख दिया है। 4 लेयर में रखने के बाद अब आपको यहाँ पर 1.5 इंच का तुरपाई मार्जिन लेना है। ये ले लिए तुरपाई मार्जिन। अब आपको आस्तीन की जितनी लंबाई पसंद है उसका निशान लगाइए। तो जैसे कि मैं इसकी लंबाई रख रही हूँ 5 इंच, तो ये निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर और इस निशान को सीधा कर देंगे। अब दूसरा निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच पर और इसको सीधा कर दिया। और अगर कोई हेल्दी होता है तो ये निशान आपको 3 इंच पर लगाना है और यहाँ पर निशान लगाना है आपको मोहरी का। हाथ की जो भी गुलाई होती है उसका हाफ रखिए। जैसे कि इसमें मोहरी है 11 इंच तो उसका हाफ रखेंगे यहाँ पर 5.5 इंच। अब यहाँ पर आपको निशान लगाना है आस्तीन की जो भी गुलाई होती है। तो जैसे कि इसमें पूरी गुलाई है 14 इंच, तो 14 का हाफ रखेंगे यहाँ पर 7 इंच। 7 इंच पर यहाँ पे निशान लगा दिया और इसको इस तरह मिला दिया और ये हो गया सिलाई मार्जिन। अब इसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब इस आस्तीन को पकड़ना है और इस तरह खोल कर रखना है। 2 आस्तीन को पकड़ेंगे अच्छे से और इसमें यहाँ पर गुलाई बना देंगे।
तो एक गहराई होती है 1.25 इंच के हिसाब से। आप चाहें तो नाप कर भी इस तरह देख सकते हैं। आस्तीनों की कटिंग करने के बाद अभी जैसा कपड़ा रखा हुआ है वैसा ही इसको रखेंगे और गले के लिए पाइपिंग निकाल लेंगे। तो इसको तिरछा करना है आपको स्केल को, और 1.5 इंच के हिसाब से गले के लिए कुछ पट्टियां निकाल लेना है। तो इस तरह आपको बहुत सारी पट्टियां यहाँ पर मिल जाएंगी और ये 4-5 पट्टी में अच्छे से गला तैयार हो जाएगा। इस तरह आपको गले की पट्टियां निकाल लेना है। उसके बाद ये बचा हुआ जो कपड़ा है उससे निकालेंगे हम हाई और हुकी की पट्टी। इस तरह हमने 2 पट्टियां निकाली हाई और हुकी की पट्टी के लिए। ठीक है, यहाँ पर इसका जॉइंट आ जाएगा और ये 2 पट्टियां मिल गई हैं हाई और हुकी के लिए। अब आप देख सकते हैं कि कितने जल्दी और कितने आसानी से 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हुई। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो पर लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं ये भी कमेंट में जरूर बताइए, जिससे अगली वीडियो आपके पसंद की हो। और इसकी स्टिचिंग तो पहले मैंने आपको सिखाई है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगी। तो अब आप देखिए और अपने ब्लाउज को बनाकर कंप्लीट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए, और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके।